जब प्रशासन का काम रहता है 26 जनवरी या फिर कोई भी बड़ा उत्सव रहता है, उसमें भरपूर साउंड लगता है, चारों तरफ साउंड लगता है। और अभी जब गणेश विसर्जन के बात आया तो 4 बजे से लोग मर रहे हैं, ये कहाँ के नियम कि हमारे सर पे गाज गिर गए। कोई तो कर्जे लिए हैं, अगर कर्जा नहीं चुका पाए तो क्या करेगा, वो मरेगा। उधार वाले भी हमको परेशान किए जा रहे हैं, ऊपर से सरकार से जो आदेश आए उसके ऊपर तो हम लोग आगे भी नहीं जा सकते ना पीछे भी बढ़ सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के, अगर ये चीज़ नहीं हटा तो हम लोगों के ऑप्शन है सिर्फ आत्महत्या करने का। सरकार जो है बेरोजगार कर रही है हम लोगों को, हमारे पास कोई भी काम धंधा नहीं है करने के लिए। हम इसमें अपना सारा जमा पूंजी लगा चुके हैं, जितना भी करना इन्वेस्ट सारा चीज कर चुके हैं। अब भी हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो हमारा वही काम है भैया, सुसाइड करेंगे और क्या, मरेंगे। और क्या तो सरकार रही अब तो हम सोचा था आने वाले समय में बहुत खतरनाक आंदोलन करबो, मरबो या मारबो। नमस्कार, जय जोहार। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी कवर्धा में मौजूद हैं। कवर्धा में हमारे साथ तमाम यहाँ डीजे बजाने वाले भाई लोग यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों की समस्या है कि सरकार जो है वो डीजे को बंद कर दी है। अब डीजे को बंद कर दी है तो बात यह है कि इन लोग अपने पैसा वैसा खर्चा करके अपने मेहनत करके डीजे लाए हैं कि बजाएंगे, अपना रोजी रोटी के लिए इन लोग आए हैं। और कोई भी उत्सव होता है जैसे कुछ भी प्रकार का तो डीजे लगता है, तभी वो उत्सव में मज़ा आता है। और इन लोगों का जो डीजे है बजाते हैं उनको एकदम सख्त निर्देश से बंद कर दिया गया है और यदि बजाते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी। जो गाड़ी में रखे हैं वो गाड़ी वालों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। मतलब तमाम प्रकार की इन लोगों की समस्याएं हैं और हम समस्या की चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और क्या क्या इन लोगों की प्रमुख जो समस्या है उनसे सीधा चर्चा करते हैं। डीजे वीजे बंद हो गया भैया, बहुत समस्या है। हाँ, डीजे तो बंद हो गए भैया। अभी सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि गाड़ी में डीजे नहीं बांधने करके। तो पहला चीज़ तो हम गाड़ी में डीजे बांध, तो किस में डीजे बांधेंगे, क्योंकि रोड शो का आम गाड़ी से ही होता है, ठीक है। और आगे है 55 डेसिबल का, 55 डेसिबल डीजे बजाने करके, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद 55 डेसिबल से ऊपर भी है। तो हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि हम लोग का डीजे है 10 लाख 15 लाख स्टार्टिंग रेट है। इतना हम लोग इन्वेस्ट किए हैं डीजे में और लोन भी लिए हैं। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है कि इससे पहले और हुआ था? ये इतना सख्त कार्रवाई पहली बार हो रहा है भैया। अच्छा, इतना सख्त कार्रवाई पहली बार हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये शासन, नया सरकार आई तब हो रही है। अब शासन से हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये तो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन करके हमारे रोजी के खिलाफ कुछ नया कानून संशोधन करे। क्योंकि जो नियम है 55 डेसिबल वाला बहुत पुराना है, लगभग 70-80 साल पुराना नियम है। हर चीज़ का आज कानून संशोधन हो रहा है, लेकिन हमारे डीजे का अभी तक के जो साउंड वाला काम है 55 DB वाला, वो आज तक संशोधन नहीं हुआ है। तो हम आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ही चाहते हैं, अपील करते हैं कि इसमें कुछ संशोधन हो जिसमें हमारा रोजी रोटी चल सके। क्या लगता है जो कानून है वो संशोधन होगा कि नहीं होगा? अब इसके ऊपर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग अभी लगे हुए हैं इससे लगता है कि हो जाएगा। कि और नहीं होगा तो करना पड़ेगा ये, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये अगर नहीं कर पाएंगे, सरकार अगर कुछ नहीं करती तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम पूरा ठप हो जाएगा। हम ना कहीं जा सकते ना कर सकते। हम लोग ब्याज में पैसा लिए हैं, लोन लिए हैं, इतना सामान बढ़ाए हैं अपने लिए, अपने सिस्टम के लिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा। तो हमको मजबूरन इस चीज़ को इस्तीफा देना पड़ेगा, सब सामान को छोड़ना पड़ेगा और इस रोड में आना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई व्यवसाय है ही नहीं जिससे हम लोग अपना आगे का काम कर सके। तो फिलहाल वही है, सरकार को इस चीज़ का नया संशोधन करना चाहिए। न्यायालय से जो भी आदेश आया है उसका नया गाइडलाइन बनाना चाहिए कि कुछ ना कुछ छूट देगी, क्योंकि 2-4 दिन और बचा है गणपति विसर्जन के लिए। जितना जल्दी हो सके करेगा, कारण कि हम लोग को भी अपना तैयारी करना पड़ता है। इतना बड़ा सिस्टम रहता है तो तैयारी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा। और जितना जल्दी इसका निर्देश आएगा उसके हिसाब से हम लोग भी अपना काम जारी रखेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस बार का ऐसा है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गाड़ी में बांधना बिल्कुल मना कर दिए हैं कि जैसी गाड़ी में अगर बांधे तो तुरंत गाड़ी को रास्तात कर देंगे बोल दिए। और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम है सिर्फ गाड़ी में बन सकता है, ना कि ज़मीन पर रख के एक जगह चला सकते हैं। और हम लोगों ने अभी जितने भी समिति वाले हैं उनसे सबसे एडवांस ले चुके हैं, पैसे ले रहे हैं, उसको सभी को हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने सामान में। ना हम उसको वापस दे सकते हैं, ना हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तब समिति वाले भी हमको परेशान किए जा रहे हैं, ऊपर से सरकार से जो आदेश आए उसके ऊपर तो हम लोग आगे भी नहीं जा सकते ना पीछे भी बढ़ सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के, अगर ये चीज़ नहीं हटा तो हम लोगों के ऑप्शन है सिर्फ आत्महत्या करने का।
उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके बाद। अब देखते हैं सरकार क्या करती है इसके बारे में, अब आगे आदेश आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, जो बुकिंग लिए रहते हो आप लोग 1 महीने 2 महीने पहले बुकिंग हो जाता है, कुछ भी चीज़ होता है तो, है ना, तो फिर उसको कैसे मैनेज करोगे यदि ये बंद हो जाएगा देखो, तो? अभी ऐसा है कि समिति का सीधा सीधा दबाव किसके ऊपर है, ना कि प्रशासन ऊपर, ना कि हम लोगों के ऊपर डायरेक्ट है। हम लोग जैसे कोई भी काम कर रहे हैं 10,000 20,000 रुपए का, और हम समितियों से एडवांस लिए हैं 5,000 जो भी है, वो तो हम लोग, अब ऐसा नहीं है कि वो पैसा हम लोग रखा रहेंगे, वो अपना सिस्टम में हम लोग लगा चुके हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी समितियां हैं, जितने समितियां डीजे को बुक की है, वो सामने आए, वो भी प्रशासन के पास जाए कि देखो ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कि एक ही बार होना है, हर साल होना है। तो समिति से निवेदन है कि वो भी हमारे सपोर्ट में खड़े हो, हमको सपोर्ट करे, प्रशासन के पास जाए, अपील करे कि ये विसर्जन हम लोगों को करना है। देखो धार्मिक कार्यक्रम है, ये हर साल चलना है, ऐसा नहीं है कि एक ही साल होना है। और बिना डीजे, बिना साउंड के बिना तो हर चीज़ अधूरा है। ये भी आप अभी ये भी एक साउंड ही है, अपन बात कर रहे हैं। बात ये है कि हम लोग प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो भी नियम आया है, जो भी ऊपर से गाइडलाइन आया, उस पर संशोधन हो। हम लोग ये चाहते हैं कि अब मान के चलो सरकार बोल रही है कि अपन पिकअप में नहीं लगाएंगे, एक तरह से पिकअप का भी रोजी रोटी किससे चल रहा है, हम लोगों से जुड़ा है। हमारे पीछे 10 से 15 लोगों का वो है जो हम लोग काम करते हैं, उनका ग्रुप है, उनका घर भी हम लोगों से चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सीधा सीधा सरकार जो है बेरोजगार कर रही है हम लोगों को। हमारे पास कोई भी काम धंधा नहीं है करने के लिए, हम इसमें अपना सारा जमा पूंजी लगा चुके हैं, जितना भी करना इन्वेस्ट सारा चीज़ कर चुके हैं। अब बोलेगा सरकार कि आप दूसरा काम करो, कैसे हम लोग दूसरा काम कर लेंगे, क्या काम करेंगे बताओ। सरकार से यही पूछना चाहूँगा कि क्या काम करें हम लोग, हमारा सामान रखें, हमको कोई नौकरी दे, या हमारा सामान का जो भी वैल्यू है वो दे दे। हम लोग बस इतना चाहते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ गाइडलाइन चालू करें जिससे हम अपना रोजी रोटी, पेट जो है पाल सके, घर चला सके। क्योंकि हम लोग डीजे वाले जितने भी हैं एक घर का सदस्य हैं, मतलब जिससे हम लोगों का घर ही चलता है। हम ही एक कमाने वाले आदमी हैं जिससे परिवार पल रहा है। मैं तो सीधा यही बोलूँगा कि हमारे सर पे गाज गिर गए। कोई तो कर्जे लिए हैं, अगर कर्जा नहीं चुका पाए तो क्या करेगा, वो मरेगा। उधार मिले, परसेंट मिली है, कहाँ से पैसे चुकाएगा वो तो सांस तो लेबर तो मरेंगे ही। वे 2 पैसे कमा रहे, वो भी हमारे पीछे, उसके पीछे हम कमा रहे हैं। शासन प्रशासन अनुरोध करता हूँ कि इसमें कुछ छूट दिया जाए, जो भी हो जैसे बन सके कुछ तो छूट दिया जाए, हमारा भी काम चले, हम भी 2 पैसे कमा सके, है नहीं। और जो भी नुकसान होगा, कोई मरेगा हरेगा, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगा, मैं साफ बोलूँगा। अच्छा, अभी जो बाक्स लगाए हैं टेंट पंडाल में गणेश का, उसको कैसे निकलवा रहे हैं कि अभी उसको लगे उसके ऊपर अभी तो लागू नहीं किया है, अभी डीजे के पीछे पड़ रहे हैं लोग, समझे। शासन प्रशासन बाक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब समय पर वो भी निकलेगा, है नहीं, तो करे क्या करेगा, वो भी अलाउ नहीं है। अब चाहते तो पुलिस पकड़ सकते हैं इसको, 5 डीबी कहा ना, 5 डीबी ज्यादा, वो 1 हड्डी बज रहे हो, तो डीजे के पीछे क्यों पड़ेगा भाई। अगर गाड़ी में डीजे ना लगाएंगे तो मूड में वो चलेंगे, है नहीं भैया। वही हमारी रोजी रोटी है। शासन प्रशासन अनुरोध है कि जल्द से जल्द कुछ भी संशोधन करे। सामने गणेश विसर्जन है नहीं, उसके बाद तो 4 महीने हम ठहरा रहते हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं। गणेश विसर्जन करेंगे, फिर आएंगे लक्ष्मी, दुर्गा आएंगे, है नहीं, बस 1 दिन कमाएंगे, 10 दिन खाली पड़े रहते हैं। अब हम जाए कहाँ, आए सीजन पूरा बंद कर, डायरेक्ट हिट मार दिए। पहले बोलते इतना खतरनाक है, कुछ जुगाड़ करते, अभी नया नया संभाल लिया कि गणेश विसर्जन आ रहा है ऐसे करके, अब कहाँ से मेंटेन करेंगे इसको, अभी बताओ, है नहीं। प्रशासन का काम रहता है तो वो डीजे नहीं है। प्रशासन का जब काम रहता है तो 8 बेस 12 बेस 16 बेस लगता है। जब हम लोग अपना पेट के लिए कर रहे हैं तो वो डीजे हो गया, उससे आदमी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ये सब अफवाह है। जब प्रशासन का काम रहता है, 26 जनवरी या फिर कोई भी बड़ा उत्सव रहता है, उसमें भरपूर साउंड लगता है, चारों तरफ साउंड लगता है। और अभी जब गणेश विसर्जन के बात आया तो 4 बेस से लोग मर रहे हैं, ये कहाँ के नहीं है, मैं बताओ ना। अगर ये चीज़ और एक चीज़ और, अगर ये संशोधन नहीं होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा। अच्छा, डीजे वाले सब करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में 4 लाख डीजे वाले हैं, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा भैया, जैसे कि सरकारी चीज में भी डीजे लगता है, काम वाम होता है, जैसे आप लोगों का कानून पास नहीं होता, फिर कैसे करेंगे, सरकारी चीज में लगाना बंद कर देंगे कि लगाएंगे? वो तो जाहिर सी बात है भैया, अगर हम लोगों का साउंड नहीं चलेगा तो उसमें भी साउंड नहीं चलने देंगे। सरकार जो भी है बात करे अपना, अगर कहीं भी सभा हो रहा है तो बहुत बड़ा साउंड लगता है, सभा को बताने के लिए वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ता है, समझाने के लिए, है नहीं। तो हमारे बिना तो अधूरा है, हमारे बिना तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारा काम बंद करेगी तो हम पूरा छत्तीसगढ़ में साउंड बंद कर देंगे, तब सरकार कहाँ से साउंड लाएगा, वो सब दिख जाएगा।
क्या कहना चाहेंगे भाई? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, साउंड बंद कर रहे हैं आप लोगों का, रोजी रोटी खा रहे हैं। भाई मैं शासन हमारे ऊपर इतना कड़ाई कर दिया है कि हम कहीं नहीं जा सकते, रोड में आ गए हैं भाई। हाँ, मैं तो अभी 5 से 6 लाख का लोन निकाला हूँ भाई, और कहीं कहीं से पूरा कर्जा वर्जा लेके मैं अपना जो अभी विसर्जन के लिए सामान लिया हूँ, गणेश विसर्जन के लिए बिलासपुर के लिए जो जहाँ भी अपना ऑर्डर है उसके लिए सामान लिया हूँ, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा गाड़ी का किस्त है, डीजे के नाम से लोन है, क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? सरकार हमारे लिए कुछ बीच का रास्ता निकाले, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारा घर उसी में चलता है। हाँ, कैसे करोगे? जैसे रास्ता नहीं निकालेंगे, बंद कर देंगे, एकदम से ठप कर देंगे, फिर कैसे करोगे? भैया बताया है, अभी हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो हमारा वही काम है भैया, सुसाइड करेंगे और क्या, मरेंगे और क्या करेंगे। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा और समिति तक ये निर्देश पहुँचाना चाहूँगा कि जितने भी समितियाँ हैं, गणेश, दुर्गा, जो भी झांकियाँ निकाली, वो सब हमारे सपोर्ट में आए। देखो गाइस, देखो मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजता, ऐसा है। ग्रुप में, संगठन में ही एकता है, तो जितने ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा उतना ही हमारा जो काम है वो आसानी होगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी समितियां हैं वो सारे हमारे सपोर्ट में खड़े हुए और हमें सपोर्ट करें। तो इस बार जो झांकी निकले वो बिना डीजे सिस्टम का निकलेगी, है ना? निकलेगी, क्योंकि डीजे अलाउ ही नहीं दे रहा भाई गाड़ी में बांधने के लिए, तो कहाँ से डीजे बांधेंगे? मूड में थोड़ी लेकर बांधेंगे डीजे, गाड़ी में अगर अलाउ देगा तब तो ये हो पाएगा, अन्यथा ऐसे ही निकलेगा। अच्छा, शासन जो गाड़ी लगाएगी उस पर कार्यवाही कर देंगे करके बोल रहे हैं। गाड़ी तो कार्रवाई कर देंगे बोल रहे, तो किसमें बांधेंगे? परमिट भी खत्म हो जाएगा, गाड़ी पूरा खत्म ही हो जाएगा। अगर रात साथ कर देगा तो क्या कर पाएंगे भाई? तो शासन को क्या कहना चाहते हैं? शासन से ये अनुरोध है कि कुछ तो करे हमारे लिए, हमारे पेट रोजी का सवाल है। ऐसा है, हमारे पीछे 10 से 15 लड़के भी रहते हैं, पिकअप वाले रहते हैं, लोन ले रखे हैं हम लोग, उसको भी सब पटाना पड़ता है, तो क्या कर पाएंगे? शासन से 4 दिन बाद गणेश का विसर्जन होने वाला है ना, उसके लिए बुकिंग तो आ गया होगा। हाँ, बुकिंग तो ले उसको कैसे करोगे? उसको अब कैसे करेंगे? अगर शासन परमिशन देता है तो बजाएंगे, परमिशन नहीं देगा तो क्या कर पाएंगे? हम भी क्या कर पाएंगे? ऊपर से हम लोग को प्रेशर है, शासन से साइड से भी प्रेशर है और समिति वाले के तरफ से भी पूरा प्रेशर है। तो फिर समिति कैसे मैनेज करोगे? समिति वाले को भी आगे आना चाहिए सब चीज में, तब तो कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा भैया, प्रदेश भर में पूरा डीजे बंद हो गए है ना, तो डीजे वाले मन की पूरा रोजी रोटी ठप हो गई, क्या कहना चाहते हैं आप? अब हमारा सब वैसा है कि खत्म होने के पारी आगे है, और एक बात हम का करबो ओखर बारे में हम सोचा था। आने वाले समय में जो हो ही देखे जाही, हमार पीछे हमार सब वर्कर है, ओखर परिवार है, कम से कम हर डीजे वाले के पीछे 5 से 10 वर्कर रही थे। और अभी हम गणेश पक्ष पहली जस्ट लाखों के सामान ले हैं, ओखर का हो ही झांकी निकाला, झांकी के लिए, हाँ झांकी के लिए सब नया सामान। और जस्ट 4 दिन पहले ये आदेश आते, वही आदेश कम से कम 1 महीना पहले देती हमार सरकार है, तब हम कुछ कदम उठाते हैं। अब 4 दिन के अंदर हम का करबो? 16-17 के विसर्जन है, तो फिर कैसे करूँ? और बुकिंग ले हो बोला, अब तो मार खाए के नौबत आगे है। हमला गणेश सब समिति वाले मन मार ही उनका एडवांस कहाँ से वापिस करबो? एडवांस ले चुके हैं। अच्छा, एक जिम्मेदार कौन रही था? अब एक जिम्मेदार तो सरकार रही। अब तो हम सोचा था आने वाले समय में बहुत खतरनाक आंदोलन करबो, मरबो या मारबो। अच्छा, काला मारू, काला मारू, आप मारबो या मरबो। जो हमार रोजी रोटी छीना थे सरकार है, देखर बार देखबो। जिन कानून हमें कोई संशोधन नहीं करी ताकि आऊ का करूँ? हम लोग सोच रहे हैं या निर्णय लेंगे आने वाले प्रदेश में बहुत बड़ी रूप से आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन भयानक भव्य रहेगा, लगभग कम से कम 10 से 20 हजार पूरा डीजे वाले सहयोग रहेंगे, देंगे इसमें अपने अपने जिले से। अच्छा, कहाँ कर हुआ आंदोलन लोग? ये हर जिले में अपने अपने जगह में होगा। अच्छा, हर जिले हर जिले में अपने अपने जगह होगा। और
हो सकेगा तो बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे अच्छा यही जिला में हर जिले में, अच्छा, हर अपने अपने जिले में साउंड यूनियन वाले ऐसे निर्णय लेंगे आने वाले समय में, यदि हमें राहत नहीं मिले तो आपने देखा ये डीजे वाले बाबू हैं, इसका दर्द है, दुख है और शासन का ये जो नियम है वो नियम इतना कड़ाई है कि इन लोगों का जो रोजी रोटी है वो रोजी रोटी पूरा ठप हो गया है। इन लोगों का रोजी रोटी डीजे से ही चलता है और साल में 4-5 बार इन लोगों का डीजे लगता है, वही इन लोगों का कमाई है और इसके बाद तो साल भर पूरा बंद रहता है। उसमें भी शासन इन लोगों के ऊपर एकदम सख्त कार्रवाई कर दी है। अब ऐसे में इन लोगों का जो रोजी रोटी का जो दिनचर्या रहता है वो पूरा ठप हो जाएगा। इन लोगों का कहना है यदि ऐसा होता है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे या कुछ अलग अलग किस्म के यहाँ बात हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन इस नियम पर कोई संशोधन करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए गुरुजी टीवी।